देखिए, जब आप यूके आते हैं तो सबसे पहले जो है आपके पास टेंशन होती है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना पैसा लगा चुके हैं और यहाँ पे जब आप अपना पैसा कन्वर्ट कर देते हैं, जब आपको एक पाउंड पाकिस्तानी रुपीज़ में 300 में और इंडियन रुपीज़ में 100 रुपये का मिल जाता है, तो इधर पर आप बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं और आपका दिल नहीं करता कि आप यहाँ पे बग़ैर कमाए खर्च करें। तो इसलिए स्टूडेंट की फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो ये होती है कि वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढे। अब पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी बात ही नहीं करता जो उसने अपने तौर पे ख़ुद आजमाई हुई हो। वो इधर उधर से सुनी हुई होती है या पूछी गई होती है। लेकिन अगर आप जैसे मैं अब प्रैक्टिकली इन चीज़ों से गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि पार्ट टाइम जॉब मैंने पहले कैसे क्रैक की थी और आप किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। तो मैं जो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स है वो आपके साथ शेयर करूँगा, तो इंशाल्लाह आपको पार्ट टाइम जॉब ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये याद रखें कि पार्ट टाइम जॉब ढूंढने से पहले सबसे पहले आपने दो चीज़ें करनी होती है। एक तो आपने एज सुन एज़ पॉसिबल एनआई के लिए अप्लाई करना होता है, जैसे ही बीआरपी कलेक्ट कर ले एनआई के लिए अप्लाई कर ले। दूसरा जो है बैंक अकाउंट फ़ौरन खोल दे। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस नॉर्मली चाहिए होता है, तो उसकी वो आपके पास होता नहीं है, तो इसलिए आप यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट स्टेटस लेटर लेके बैंक जा सकते हैं और कन्वर्ट कर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन जो भी बैंक हो, सबसे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है। आप गूगल पे जाए, ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दें और उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट फ़िक्स करें, बैंक जाए और अप्लाई कर ले। लेकिन कुछ ऑनलाइन बैंकिंग्स भी होती है। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो कर ले, जैसे रेवोलूट हो गया, मोन्जो या स्टर्लिंग। मोन्जो सबसे बेस्ट है इसमें, लेकिन वो 50% अक्सर रिजेक्ट कर देता है। ज़्यादातर उनकी रिजेक्शन होती है, तो वो आपके लक पे है। मैंने कुछ ख़ास उनका ये लोगरिथम नहीं देखा कि वो क्यों रिजेक्ट करते हैं। किसी को रिजेक्ट कर लेते, किसी को सेलेक्ट कर लेते। तो उसके बाद आपके पास स्टर्लिंग या रिवोलूट की ऑप्शन आती है। उसमें आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस नॉर्मली उनमें नहीं चाहिए होता। आई थिंक मोन्जो और रेवोलूट में नहीं चाहिए होता। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है ये बीआरपी या पासपोर्ट पे या दोनों पे आई थिंक वो रिक्वायर्ड होती है। तो बीआरपी इस तरह पकड़ के पिक्चर अपनी ले के देते हैं, तो वो सब कुछ फिर वो वेरीफाई कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें लाजमी करनी होती है, क्योंकि जब आप काम करते हैं एनआई पे या जहाँ पे भी, तो यहाँ पे कैशलेस सोसाइटी है, कैश बहुत ज़्यादा नहीं मिल चलता। तो आपको बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे दिए जाएंगे। और बैंक अकाउंट आपका इसलिए भी ज़रूरी है कि वो आपका एक प्रूफ ऑफ एड्रेस भी बन जाता है। इसके साथ साथ जीपी के साथ रजिस्टर करें तो उसके साथ भी प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आपका बन जाता है। सॉरी, बहुत दूर चला गया, लेकिन ये बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करने से पहले। तो अब आते हैं वापस पार्ट टाइम जॉब की तरफ। देखिए, सबसे पहले जहाँ पे भी आप जा रहे होते हैं, तो जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी होती है या स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली जो है जो पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। पहली बात एक जहन में याद रखें कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि आपको, कुछ लोगों को देखिए एक दिन में ही पार्ट टाइम जॉब मिलती है, कुछ को एक महीना लग जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक दिन में कहीं पे भी दुनिया में आपको जो पार्ट टाइम जॉब होती, जो सही मतलब प्रोफेशनल जॉब जिसे कहते हैं, वो एक दिन में नहीं मिलती, क्योंकि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होती है, उधर उनकी तरफ से रिप्लाई आना होता है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं ऑनलाइन या फिज़िकल, और उसके बाद जो है आपकी सिलेक्शन होती है। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स फ्रॉम 2 वीक्स अप टू 4-5 वीक्स, उससे भी ज़्यादा लग जाता है। लेकिन आपने अप्लाई ऑब्वियसली मल्टीपल जगहों पे करनी होती है। सबसे पहले जो है, अगर आप रेस्टोरेंट्स की तरफ जाए तो मैकडोनल्ड्स, केएफसी, सबवे वगैरह हो गई, वहाँ जाके ऑनलाइन सर्च कर ले। उनकी वेबसाइट पे जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस डाल दे और देख ले। उनको टीम मेंबर्स की ज़रूरत हमेशा होती रहती है। तो केएफसी, मैकडोनल्ड्स, सबवे वगैरह में आप अप्लाई कर लें, उधर से आपको आंसर जल्दी मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आप रिटेल स्टोर की तरफ आ जाएँ तो ये अज़दा, एलडी, टेस्को, मॉरिसन्स, लेडल और भी बहुत सारे, आइसलैंड, बहुत सारी रिटेल की है, प्राइम मार्क हो गई, टीके मैक्स। तो मतलब सैकड़ों ऐसी कंपनीज़ है जो कि क्लोथिंग से लेके ग्रोसरी तक, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पाउंडलैंड हो गया, उसमें आपको जॉब मिल सकती है आराम से। वेयर हाउस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वेयर हाउस की मैं भी नॉर्मली जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं होती, तो वेयर हाउस ऑपरेटिव जो है वो सर्च कर सकते हैं, उस पर आपको मिल सकती है। ये तो हो गई जो कन्वेंशनल
चीज़ें हैं उस पर। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो थर्ड पार्टी के थ्रू रिक्रूटमेंट करवाती है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है, तो वहाँ वो ढूंढे, अपने गूगल पे डाल दे जो नियरेस्ट हो आपके, उधर उनके ऑफिस विज़िट करे, सब्सक्रिप्शन ले ले, यानी उनको जब आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन तो जो भी आपके जॉब के रिलेटेड आती है मैसेजेस, तो आपको फ़ोन पे मैसेजेस रिसीव होते हैं या ईमेल पे भी आती है या दोनों पे आती है, तो उसके थ्रू आप जो है जॉब हंट कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो यूनिवर्सिटी में जाके ढूंढ ले, वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट सोसाइटी जो भी हो, उधर जाके आप अपनी करवा लें कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और यहाँ पे आपको जो है अपने खर्चे चलाने के लिए आपको पार्ट टाइम जॉब की शदीद ज़रूरत है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। नॉर्मली जब आप यहाँ के लोगों से पूछते हैं जो बड़े होते हैं, जो भी इवेंट्स हो, जो भी सोसाइटीज़ हो, उनके हेड से जाके मिले, तो उनके पास कंपनीज़ के नंबर्स हमेशा होते हैं। मैं भी ये चैपल होते हैं जो चर्च वगैरह होता है, वो क्रिश्चियन सोसाइटी थी, तो उसकी एक हेड थी, मैं नाम उसका जॉर्जिया नाम था उसका, तो उससे मैं मिला था, तो उसने मुझे न्यू लुक जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसके बेशुमार वेयर हाउसेज़ है, तो उसका नंबर मुझे उन्होंने दिया था, मैंने कांटेक्ट किया था, उसने फिर मुझसे सारी डिटेल मांगे थे और आज भी मुझे उनकी इस तरफ से जो भी ओपनिंग हो उसकी मैसेज आना शुरू होते हैं। हालांकि मैं फिर उधर गया नहीं, फिर मैं सबवे में चला गया। तो आप इस तरह भी जॉब हंट कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स हो, अगर आप यूनिवर्सिटी चले जाए तो इंडियन पाकिस्तानी बहुत होते, हर एक क्लास में होते, तो उनके साथ कनेक्शन बना ले, उनको कह दे कि अगर आपको जॉब मिलेगी तो आप उन्हें बताएंगे, अगर उन्हें जॉब मिली तो वो आपको बताएगा। मुझे भी इसी तरह मिली थी, इंडियन दोस्त था मेरा, क्लासमेट था, तो उसको मिली सबवे में, फिर उसने मुझे रिकमेंड किया, तो मैं भी फिर वहाँ पे चला गया। तो इस तरह से जो है आप लोग अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ कनेक्शन बना के हेल्प ले सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपको जो है वो पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। एक है केयर होम की जॉब, वो मोस्टली जो फ़ीमेल आती है तो वो तो उनको आसानी से तो बॉयज़ को भी जाता है, लेकिन फ़ीमेल को बहुत आसानी से मिल जाता है। तो उसके लिए भी कुछ बेसिक ट्रेनिंग वो ही प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ आपने इंटरव्यू में बस कुछ अच्छी शो करना होता है कि आपके पास थोड़ा बहुत आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इसके अलावा वो आपसे पूछते कि जैसे एल्डर लोगों की कैसे हेल्प की जाती है, तो आपने अपनी दादा दादी या नानी की हेल्प की होगी, तो आप वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मैं इस तरह से हेल्प करता था या करती थी। वो एक बहुत बड़ा एज देगा आपको और आपको उसमें भी जो है पार्ट टाइम जॉब आराम से मिल जाएगा। इसी तरह नॉन मुस्लिम्स जो है वो बार्स में काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पब्स बार्स है, वीकेंड पे उनको एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए होता है, तो वो भी 10 पाउंड से लेके 12 पाउंड 13 पाउंड तक चार्ज कर वो आपको देते हैं पर आवर के हिसाब से। तो वहाँ पे जाके फ़िज़िकली जाके मैनेजर से पूछे, क्योंकि उनकी अक्सर अपनी वेबसाइट पे नहीं दिया होता, तो उधर जाके मैनेजर से पूछे, उनके पास हमेशा से खाली स्लॉट होती है, तो आप किसी पब या बार में काम कर सकते हैं एज अ बार टेंडर, और उसमें भी आप एक्सपीरियंस अच्छा खासा ले सकते हैं, जो कि आगे आने वाले वक्त में आपको फुल टाइम जॉब भी दे सकते हैं। और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जहाँ स्टूडेंट देख के उससे फ़ायदा उठाए। तो पार्ट टाइम जॉब मिलना यहाँ पे याद रखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इवन 1 साल पहले मैं आया था, लेकिन मुझे भी पहले महीने में जॉब नहीं मिली थी, क्योंकि आपको यहाँ का सिस्टम समझने में भी टाइम लग जाता है, और इस तरह सारी चीज़ें अप्लाई करने में भी, बैंक अकाउंट हो गया, NI नंबर, ये सारी चीज़ें आने में 2 हफ्ते कम से कम लग जाते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं। तो ज़्यादा पैनिक ना हो, स्ट्रेसफुल ना हो, आप पहले महीने 2 की कम से कम 1000 पाउंड से लेके 2000 पाउंड तक अपने साथ लेके आए। इतना ख़र्चा किया, खैर इतना और कर ले, लोन ले ले, क्योंकि फिर आप इसको रिपे कर सकते हैं यहाँ से जब आपको PSW मिल जाता है, या इवन जब आप फुल टाइम जॉब करने लगते हैं वेकेशंस में, हॉलीडेज़ में, तो भी आप पे कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत जगह अप्लाई करना होगा। याद रखिए, आप जब भी आए बस लैपटॉप पे बैठ जाए और कम से कम 100 जगह अप्लाई कर लें। मैं मजाक नहीं कर रहा, लोग करते हैं अप्लाई। आप एक बार अप्लाई करने में लग जाएंगे ना, मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि आपको टेंशन होगी कि अच्छा इधर अप्लाई करते हो, इधर अप्लाई, तो एक थ्रिल सा फील होता है फिर। तो इसी तरह CV अच्छी तरह अपडेटेड रखें। इंडीड पे CV ऑटोमेटिकली बन जाती है, वो आपको सजेशन दे देती है, आप उधर से जो कुछ भी हो पुट करवा के आप CV उधर टेलर कर सकते हैं। इंडीड पे इंडीड की ही CV चलती है, वो फिर भेजा करें, जो जहाँ पे भी ओपनिंग होती है उधर भेजा करें इंडीड से।
ऑब्वियसली आप इंडीड से भी अप्लाई करेंगे तो वो CV आप डाउनलोड करके भी हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इंशाल्लाह आपको पार्ट टाइम जॉब जो है वो ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करें। चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।